नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। इस टॉपिक से दोस्तों संभावना बनती है कि एक क्वेश्चन एक नंबर का आ सकता है। मात्र 5 से 6 मिनट का वीडियो बनेगा, ठीक है, और अपन 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर इस टॉपिक से मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया कि आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलो, तो आपका ये मान के चलिए एक नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, मात्र 5 मिनट पूरे ध्यान से वीडियो को देख लो। ठीक है, और अगर आपसे बनता होगा तो मत देखो। चलिए, आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने के लिए कुछ रूल है, पहले रूल सुन लो। ठीक है, रूल अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों तब अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहले संख्या लिखना है। ठीक है, और जितनी संख्या में आड़ा डंडा नहीं है उसको घटा देना है। ठीक है, और जितनी संख्या में आड़ा डंडा है उतनी बार बटे में मतलब हर में 9 लिखना है। ठीक है, और जितनी संख्या में आड़ा डंडा नहीं है उतने जीरो उसके आगे लगा देना है। ठीक है, ये रूल है। रूल से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, मैंने ये रूल लिख दिया हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले ये जान लो भाई कि आवर्त दशमलव होता क्या है। जैसे 1/3 लिखा, अब 3 का भाग मैं 1 में दूंगा तो 0.3333 या अनंत तक जाएगा। इसलिए मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 3 की क्या हो रही है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, दोहरा रहा है, तो मैं क्या करूँगा 0.3 लिख दूंगा और 3 के ऊपर ऐसा आड़ा डंडा खींच दूंगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। कहाँ तक? अनंत तक हो रहा है। ठीक है, जब कोई अंक दशमलव के बाद स्वयं को दोहराने लगता है तो उसे हम आवर्त दशमलव कहते हैं। बस इसको याद रखना है। और अगर मैं कहूँ कि 1/2 तो ये हो जाएगा 0.5, मतलब ये पूरा भाग चल गया तो ये कहलाता है शांत दशमलव। ठीक है, समझ में आ गया, शांत दशमलव हो गया ये, और ये हो गया आवर्त दशमलव या अशांत दशमलव। ठीक, चलिए क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और उनको हम सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन ऐसा आता है साधारण भिन्न में बदलो। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, हमें ऑप्शन नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, डायरेक्ट आपको निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था सबसे पहले संख्या लिखना है। तो 0.7 में संख्या क्या है, देखिए 0.7 में संख्या लिखी हुई है 7, तो मैंने यहाँ लिख दिया भैया 7। ठीक है, 7 के बटे लिखूंगा मैं, है ना। इसके बाद क्या करना है, जितनी संख्या में आड़ा डंडा नहीं है उसको घटाना है। तो यहाँ तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें आड़ा डंडा नहीं है। ठीक है, एक ही संख्या है और एक ही में आड़ा डंडा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, जितनी संख्या में आड़ा डंडा है उतनी बार बटे में 9 लिखो। देखो 0.7 में एक ही संख्या है 7। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बटे मतलब हर में क्या करना है, एक बार 9 लिखना है। ये 7/9 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, उतनी बार बटे में 9 लिखना है। उसके बाद जितनी संख्या में आड़ा डंडा नहीं है उतने जीरो लगाना है, लेकिन यहाँ एक ही संख्या थी इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7/9। कुछ नहीं करना है, संख्या लिखना है। ठीक है, जितनी संख्या में आड़ा डंडा लगा है उतनी बार 9 लिख दो, आंसर आ गया। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन और करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा। 0.8 आ गया। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको संख्या लिखना है। तो 0.8 की संख्या है 8। ठीक है, बटे एक संख्या में आड़ा डंडा लगा है तो 8/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग देके देखना, 0.888 बार बार आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0.39। ठीक है, तो 0.39 लिखा है तो सबसे पहले क्या लिखना है, संख्या लिखना है। देखो इसमें दोनों संख्या में आड़ा डंडा लगा है तो यहाँ क्या करेंगे, हम लिख देंगे दोनों संख्या 39 लिख दूंगा, बटे में क्या करूंगा, अब क्या करना मुझे, जितनी संख्या में आड़ा डंडा लगा है उतनी बार 9 लिखना है। 3 और 9 दो संख्या है तो 2 बार क्या करूंगा, 9 लिखूंगा। ठीक है, और ऐसी कोई संख्या नहीं है दोस्तों जिसमें आड़ा डंडा नहीं लगा है, तो आंसर हो जाएगा इसका 39/99। काट दूंगा तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये कट जाएगा 33 बार, तो मतलब 13/33 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 0.08 ये वाला, है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले संख्या लिखो, सबसे पहले संख्या लिखूंगा तो 0 और 8 है। ठीक है, इसके बाद बटे में दो संख्या के ऊपर आड़ा डंडा लगा है तो 2 बार 9 लिख दूंगा, ये हो गया। ठीक है, 8/99 इसका आंसर हो गया 8/99। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें आड़ा डंडा नहीं लगा है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 0.57। ठीक है, लेकिन यहाँ देखना 7 के ऊपर डंडा लगा सिर्फ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 57 लिखूंगा। ठीक है, संख्या लिखूंगा पूरी 57। फिर इसके बाद क्या करूँगा, देखो 5 के ऊपर आड़ा डंडा नहीं लगा है। ठीक है, तो -5 कर दूंगा, जिसके ऊपर आड़ा डंडा नहीं लगा है उसको घटाना है, बटे कितनी संख्या के ऊपर आड़ा डंडा लगा है, एक संख्या के ऊपर आड़ा डंडा लगा है तो यहाँ एक बार 9 लिखूंगा, और कितनी संख्या के ऊपर आड़ा डंडा नहीं लगा है तो एक संख्या के ऊपर तो एक बार 0 लिख दूंगा। 57 में से 5 गए तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 52/90 हो जाएगा। काट दूंगा तो ये कट जाएगा 26 बार, ये कट जाएगा 45 बार, मतलब दोस्तों 26/45 इसका आंसर हो जाएगा। 26/45 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
9 2 5। लेकिन यहाँ देखो भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ सबसे पहले मैं लिखूंगा संख्या, ठीक है। तो यहाँ संख्या क्या है, 925 है, तो 925 लिख दूंगा। बटे में क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पर दो संख्या के ऊपर 8 डंडा लगा है, तो 2 बार 9 लिखूंगा, 2 बार 9 लिख दिया। 25 मतलब 25 के ऊपर 8 डंडा लगा है, मतलब दो संख्या के ऊपर 8 डंडा लगा है, तो मैंने 2 बार 9 लिख दिया। और 9 के ऊपर 8 डंडा लगा है, मतलब एक संख्या के ऊपर 8 डंडा लगा, तो एक बार का लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है। ये हो गया 925, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर माइनस भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 9 जो है इसके ऊपर 8 डंडा लगा है, तो यहाँ पर 9 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 925 में से 9 का कितने बचेगा, 916, ठीक है। 916 बटे 990, काटूंगा, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, और ये कटेगा 2 से, 2 चौके 8, 2 नम 18, 2 पंचे 10, 458 बटे 495, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 458 बटे 495, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.234, ठीक है, और 3 और 4 के ऊपर डंडा लगा है, तो सबसे पहले तो आप लिख दो 2 3 4, माइनस कर दो ये 2, क्योंकि इसके ऊपर 8 डंडा नहीं लगा है, बटे माइनस कर दिया। दो संख्या के ऊपर 8 डंडा लगा है, तो 99 लिख दिया, और एक संख्या के ऊपर 8 डंडा नहीं लगा है, तो एक बार 0 लिख दिया, ठीक है। 234 में से 2 गए, 232 बटे 990, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छीं 12, ये कटेगा आपका 495 बार, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो 116 बटे 495 इसका साधारण भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। 0.3524, और 24 के ऊपर क्या लगा है, 8 डंडा लगा है, तो सबसे पहले तो संख्या लिखो 35 24, माइनस 35 कर दो, बटे दो संख्या के ऊपर 8 डंडा लगा है, तो 2 बार 9 लिख दो, और दो संख्या के ऊपर 8 डंडा लगा है, तो 2 बार 0 लिख दो, ठीक है। 35 24 में से 35 घटाऊंगा, कितना बच जाएगा, 14 में से 5 गया, कितना बचेगा, 9, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 11 में से 3 गया, कितना बच जाएगा, 8, ठीक है। इसके बाद 4 और 3, 34 89 बटे 99 00, ठीक है। इसको काट सकते हैं क्या, किससे कट जाएगा, बताओ, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, ठीक है, और 3 3 9 और 00, और ये कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 18, और 3 3 9, मतलब 1163 बटे 33 00, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर कर देना यदि पसंद आया होगा तो, ठीक है।